पाकिस्तान के किसी भी रिटेलिएशन के लिए मुझे लगता है भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है, थी इससे पहले भी और आगे भी रहेगी। और जिस तरह से तैयारी की जा रही है, मुझे लगता है पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन हो सकता है, पाकिस्तान कोई हिमाकत कर सकता है। अगर पाकिस्तान ने कोई गुस्ताखी की, किसी तरह से अगर भारतीय सेना को उकसाने की कोशिश की, तो इसका करारा जवाब मिलेगा। श्रीनगर एयरपोर्ट का इस्तेमाल सेना करेगी। श्रीनगर एयरपोर्ट को कंट्रोल में ले लिया गया है। नासिर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधे श्रीनगर से उनके पास चलेंगे और जानेंगे इस पूरी खबर के बारे में। नासिर, क्या है पूरी खबर? श्रीनगर एयरपोर्ट का इस्तेमाल सेना करेगी, ये जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए श्रीनगर एयरपोर्ट हवाई अड्डा जो है उस पर एयरफोर्स से कंट्रोल किया है। तो अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई नापाक हरकत फिर से हमें देखने को मिली तो यहाँ से रिटेलिएट जो श्रीनगर एयरपोर्ट से होगा और पूरी एलओसी पे जो है सेना सतर्क है। तो हर किसी चुनौती का सामना करने के लिए हमारे सुरक्षा बल जो है वो तैनात किया है, वो सक्षम है। आज हमने घर में घुस के उनको जो है अटैक किया। ये बिल्कुल साफ है कि जो बिलावर है या बाकी कश्मीर जितने भी लोकेशंस पे आज हमला किया गया है वो एक ऐसे आतंकी संगठनों के वो पना गए हेडक्वार्टर से जहाँ पे आतंकी रणनीति रची जाती थी, जहाँ पे आतंकवादियों को ट्रेन किया गया था, उसको जो है भारतीय सेना ने आज ध्वस्त किया है। कहीं ना कहीं भारत की तरफ से पाकिस्तान को ऐसा सरप्राइज देना उनके लिए एक मेजर साइड इफेक्ट जो है माना जाता है। और उससे हमने लगातार देखा पाकिस्तान की तरफ से कई बौखलाए हुए स्टेटमेंट जो हमें देखने को मिले, जो हमें सुनने को मिले। आज उसका बिल्कुल अपोजिट हुआ और आज भारत ने ये करके दिखाया कि भारत में वो क्षमता है, वो घर में घुसकर मारने की क्षमता रखता है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए बौखलाया हुआ पाकिस्तान लगातार हमने देखा उनकी स्टेटमेंट, चाहे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की बात करें, जनरल आसिफ मुनीर की बात करें या डिफेंस मिनिस्टर आसिफ ख्वाजा की बात करें, उनके जो सपने थे वो टूट गए हैं, वो टूट चुके हैं। और उसके साथ जितने भी आतंकवादी वहाँ पे हेडक्वार्टर्स थे जहाँ पे आतंकवादियों को ट्रेन किया जाता था, जहाँ पे आतंकवादियों को ये कहा जाता था कि कैसे आपको जो है बेरहमी लोगों का बेरहमी से कत्ल करें, उस पे जो है भारतीय सेना ने दावा बोला, एयरफोर्स से दावा बोल दिया और उनको जो है ध्वस्त करने में उनको सफलता हाथ लगी है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा वहां से अभी भी पाकिस्तान की जो नापाक हरकत है वो भी अपनी नापाक हरकत से बाज दिया है। अभी वो एलओसी के चाहे कुपवारा, टंगनार, उड़ी या जम्मू के रीजन के एलओसी के इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात करें, सिविलियन एरियाज को वहां पे निशाना बनाया जा रहा है। ये बौखलाया हुआ पाकिस्तान जिसकी तस्वीर जो है पूरी दुनिया ने देखी, जब कल खुद पाकिस्तान ने कहा था कि अगर भारत ने किसी भी तरह का हमला किया तो हम पूरी दुनिया को बख्शेंगे नहीं। उसे पूरा कल स्पष्ट हुआ कि पाकिस्तान जो है वो एक आतंकवादी देश है, वहाँ पे आतंकी सोच वाले लोग हैं। चाहे हम पॉलिटिशियंस की बात करें, लीडर्स की बात करें या आर्मी की बात करें या ऐसे चीफ की बात करें, कि उनकी रियलिटी जो है सबके सामने हमें कल देखने को मिली। और आज भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को जो है तबाह किया। आतंकी जो भी वहाँ पे हेडक्वार्टर्स थे या जो भी अड्डे थे, जहां पे स्ट्रैटेजी के तहत, रणनीति के तहत ये पूरी कार्रवाई जो है वो की गई है। और इस बीच में बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा। पाकिस्तान ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई। पाकिस्तान ने सुबह 10 बजे बुलाई है ये बैठक। और आपको बता दें, इससे पहले देखिए यहाँ पर जो है पाकिस्तान में इससे पहले लगातार सायरन बज रहे थे, लेकिन जब सायरन एक्चुअल में बजना था तब पूरा पाकिस्तान सो रहा था। वहां की आर्मी सो रही थी, वहां के हुक्मरान सो रहे थे। और अब इस बीच में बड़ी खबर सामने आ रही है, पाकिस्तान ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई है। पाकिस्तान ने सुबह 10 बजे की बैठक बुलाई है और लगातार तस्वीरें पलक का आप सीधे रुख कर लेते हैं जो हमारे साथ विजय चौक से जुड़ चुकी है। पलक, देखिए पाकिस्तान में एक तरह से सुरक्षा समिति की जो यानी कि बैठक है उसको बुलाया गया है। 10 बजे ये बैठक होनी है, यानी कि अब पाकिस्तान जाग चुका है। सायरन जब बजना चाहिए था तब सब सो रहे थे। उससे पहले से रात के 2-2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, लेकिन कल के वक्त में उनको एहसास ही नहीं हुआ कि क्या होने वाला है। और आप जहां पर खड़ी हैं वहां तो रणनीति तैयार की जाती है और उसी रणनीति का असर है जो अब देखने को मिल रहा है, जिसमें पूरा देश घूम रहा है। बिल्कुल किरण, क्योंकि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की इस जॉइंट ऑपरेशन ने पाकिस्तान को जगा दिया है। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये कि इतने दिनों से हम डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के सुन रहे थे और वो ये बात कह रहे थे कि जी देखिए इंडिया जो है 24 या 36 घंटे के अंदर एयर स्ट्राइक कर सकता है, हमारे पास ये इंटेल रिपोर्ट है।
और इसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। पूरा देश जो है, भारत भी जो है वो सो रहा था। उस वक्त 140 करोड़ की आबादी उम्मीद लगाए बैठी हुई थी कि देखिए कोई बड़ा एक्शन जो है वो लिया जाएगा। पीएम ने भी पहले इसके संकेत जो है वो दे दिए थे कि मिट्टी में जो है वो मिला देंगे हम आतंकियों को। और जब 9 टेरर कैंप्स के ऊपर इस तरह से एयर स्ट्राइक की गई, पूरा पाकिस्तान तो जग ही गया है, लेकिन इस बीच पाक आर्मी के साथ पाक के जो हुक्मरान है वो भी जग गए हैं। और आज 10 बजे जो है मीटिंग बुलाई गई है। इस 10 बजे की मीटिंग के अंदर क्या आगे से रिस्पॉन्ड करना है, इसके ऊपर शायद चर्चा जो है वो हो सकती है, या फिर ये भी शायद चर्चा हो सकती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान जो है वो अब क्या कहने जा रही है, क्योंकि ये कर कुछ नहीं पाएंगे, केवल इनकी जुबान जो है वो चलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए किरण, ये है कि हमने सिर्फ आतंकी कैंप्स जो है सिर्फ उसे नष्ट किया है। किसी भी तरीके से हमने पाकि मिलिट्री के ऊपर कोई एक्शन जो है वो नहीं लिया है। जितने भी 9 टेरर अटैक्स, जो जितने भी टेरर कैंप्स थे उन पर अटैक किया गया है, वो थे जो जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले लंबे समय से हम देख रहे थे। चाहे वो जम्मू कश्मीर के अंदर रजौरी, पुंछ हो, या फिर हम बात करें जितनी भी एलओसी से सटे हुए एरिया थे जहां पर बहुत सारे कैंप्स जो है आतंकियों की तरफ से ऑपरेट किए जा रहे थे। जी बिल्कुल, वापस लौटेंगे आपके पास। पलक, आप हमारे साथ बने रहिए। कंचन न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कंचन, पाकिस्तान में हलचल तेज हुई है और पाकिस्तान में खौफ और डर का आलम इस कदर है कि पाकिस्तान में बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से गुस्ताखी की जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी पाकिस्तानी सीमा में F-16 और JF-17 ने घुसने की कोशिश की थी, जिसको विंग कमांडर अभिनंदन ने MiG-21 से मार गिराया था F-16 को। तो इस बार भी ऐसी कोई गुस्ताखी की हिमाकत कर सकता है पाकिस्तान? कंचन, विवेक, आज के दिन चर्चा F-16 की नहीं, आज के दिन चर्चा रफाल की जाएगी। आज के दिन चर्चा भारत की जाएगी। आज के दिन चर्चा भारत कितना सशक्त है उसकी की जाएगी। लगातार खबरें आ रही है, लगातार वो तस्वीरें आ रही है जो इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि कहां वो पॉइंट्स है जहां पर भारत की तरफ से पाकिस्तान और पीओके में अटैक किया गया। इस दिन का इंतजार पूरा हिंदुस्तान कर रहा था। 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन हर दिन भारतीयों पर भारी पड़ रहे थे कि भारत कब वो कदम उठाएगा, कब मिलिट्री एक्शन इंडिया की तरफ से होगा। आज वो दिन आ गया है। 1:30 बजे स्ट्राइक की गई है। 1:30 बजे के बाद एक कई अपडेट सामने आए हैं। इस वक्त हमारे देश में प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। ट्विटर पर क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्या तस्वीरें आ रही है, वो सब आपको दिखाएंगे। लेकिन एक नजर इस पे डालिएगा कि सबसे ज्यादा आज ट्रेंड कर रहा है इंडियन जेट्स, इंडियन नेवी, वी आर नॉट इन डेंजर। तमाम इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो कुछ हुआ है वो ट्रेंड कर रहा है। और ये ट्रेंडिंग की आपको मैं तस्वीर दिखा रही हूं। डोनाल्ड ट्रंप का भी स्टेटमेंट इस पर आया है, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं इस चीज में इनके साथ नहीं हूं। और इन सब के बीच आप ये भी देखिए, इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि आज भारत का दिन है और जो चीजें आज सामने आ रही है, क्या पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर किस तरह हमला किया गया है, पाकिस्तान आज कहां है। पाकिस्तान में डर का माहौल है। पाकिस्तान के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन सब रद्द कर दिए गए हैं, सब पोस्टपोन किए जा चुके हैं। पाकिस्तान इस वक्त रणनीति बना रहा है, वो रणनीति जिसको पाकिस्तान अब एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में डर का माहौल है। बिल्कुल कंचन, वापस लौटेंगे आपके पास। आपने कहा राफेल की चर्चा होनी चाहिए, आपने कहा कि भारत के शौर्य की चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आतंकिस्तान के खिलाफ जो भारत ने कार्रवाई की है उसकी चर्चा के साथ साथ आतंकिस्तान पर भी नजर रखनी होगी और पाकिस्तान पर भी नजर रखनी होगी, जो कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारी एजेंसीज बराबर रख रही होंगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपके पास वापस लौटेंगे। माथुर सर कुछ कहना चाह रहे हैं, माथुर सर का एक रिएक्शन, फिर मैं मेजर जनरल कार्की सर आपके पास आ रहा हूं। माथुर सर पहले आप। विवेक, मैं आपको यही बताने का प्रयास कर रहा था। 2 चीजें बताऊंगा। पहली बात तो यह है कि जो पूरा हमारा प्लान था, ये उसमें कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय स्तर पर एक डिसेप्शन का हमने बहुत जबरदस्त प्रयोग किया है। हमने मॉक ड्रिल्स का आज किया, एयरपोर्ट की एक्सरसाइज होने वाली है वो आज किया, और उसके थोड़ा सा पहले हमने 144 करोड़ भारतीयों की तरफ से 1:44 पर पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हमला कर दिया। पूरा सरप्राइज मिला, पूरी सफलता मिली और एक्सेप्शनली गुड ऑपरेशन हुआ। दूसरी बात ये होती है, दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था वो ये थी कि इसमें तमाम तीनों सेनाओं का कहीं ना कहीं CDS का आपको इसमें सिग्नेचर नजर आएगा, और उसकी वजह से एक जॉइंट, बहुत जबरदस्त जॉइंट ऑपरेशन किया गया। एक क्या होता है कि जब अगर आप पाकिस्तान के ऊपर हमला करते हैं तो पाकिस्तान के ऐसी जगहों पे हमला होता है जो कि उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स होते हैं, एयरफील्ड्स होते हैं, बंदरगाह होते हैं, उनके एम्युनिशन डंप्स होते हैं। कहीं भी ऐसे जगह पर हमला नहीं किया गया है। हमला किया गया है सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी कैंपों के ऊपर। और एक बात और बता रहा हूं विवेक, ये पहला फेज है, ये समाप्त नहीं हुआ है। जी,
ये समाप्त नहीं हुआ, ये शुरुआत है। और मैं मैप के जरिए दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि किन इलाकों में ये प्रोसाइज अटैक किया गया है। 5 जो ठिकाने हैं वो पीओके के अंदर हैं, जबकि 4 ठिकाने ऐसे हैं जो पाकिस्तान के अंदर है। इस बार हमने पीओके में घुसकर ऑपरेशन नहीं किया है, इस बार हमने पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन किया है। पीओके के ठिकाने कौन से हैं? पीओके के ठिकाने बाग, कोटली, भिंबर, मुरीदकी और सियालकोट। लेकिन पाकिस्तान के ठिकाने कौन से हैं? पाकिस्तान के ठिकाने हैं मुजफ्फराबाद, बहावलपुर, गुलपुर। ये पाकिस्तान के अंदर वाले स्टैब्लिशमेंट है। मुजफ्फराबाद जबकि पीओके में है। लेकिन आपको बता दें ये जो आप नक्शे में देख रहे हैं ये वो स्टैब्लिशमेंट है जहां पर आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाए जाते थे। आतंकियों को लगता था कि वो यहां पर महफूज है और पाकिस्तानी आर्मी उनकी रक्षा कर रही है, लेकिन उनके सपने धरे के धरे रह, आइश धरी की धरी रह गई और भारतीय सेना ने घुसकर मुंहतोड़ जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब बनाया है और 9 टारगेट जो है वो ध्वस्त किए हैं। बिल्कुल घुस करके ये जो मार है वो की गई है और जो तस्वीर ली गई है, यानी ऊपरी इलाके से तस्वीर ली गई है, वो तस्वीर भी हम यहाँ दिखा रहे हैं। ये 6 तस्वीर भी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। तस्वीर पहली यहाँ पर देखिए किस तरह से मिसाइल जैसे ही गिरे वहां पर लोग जो है पीछे की तरफ भागे अपने जान बचाते हुए। दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर, और ये सब तबाही की तस्वीर है, ये सब तबाही की तस्वीर है। और आपको बता दें, देखिए पीओके में तकरीबन 5 टारगेट जो है वो रॉ की तरफ से चूज किए गए थे। 4 टारगेट आपको जो है वो पाकिस्तान के अंदर, यानी कि जो अंदरूनी इलाके में जो ट्रेनिंग कैंप बनाया गया था, जो उनका हेडक्वार्टर था, उन सबको यहां पर तबाह किया गया है। तो आपको हम ये पूरी जानकारी दे रहे हैं, मैप के जरिए भी जानकारी दी, लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। 6 तस्वीरों के जरिए पाकिस्तान की तबाही का मंजर देखिए। ये तबाही का मंजर है जिसे प्रधानमंत्री की निगरानी में जो है इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। और भारतीय सेना यानी कि तीनों सेनाओं का ये संयुक्त ऑपरेशन रहा। तीनों सेनाओं के प्रमुखों से लगातार बैठकों का दौर जो है वो जारी रहा था। रणनीति तैयार करने के लिए फ्री हैंड दे दिया गया था और देखिए फ्री हैंड का असर यहाँ पर। और सीधे हम यहाँ पर करके साहब आपका रुख करते हुए, क्योंकि देखिए 5 यहाँ पर अनुसर भी जो जानकारी दे रहे थे कि 5 पीओके के ठिकाने रहे हैं। हमने हमास को देखा, हम लगातार बात कर रहे थे अगर हमास, जैश और लश्कर मिल जाते हैं तो कितना बड़ा ये डेडली कॉम्बिनेशन होगा, ना केवल भारत के लिए पूरी दुनिया के लिए होगा। तो ऐसे में 5 पीओके के ठिकाने, हमास वहां पर हमें पूरी रैली करता हुआ दिखाई दिया था, तस्वीर दिखाई दी थी। ऐसे में ये क्या हमास को भी कहीं ना कहीं एक संदेश, एक उनको खत्म करने की कार्रवाई जो है उसको तौर पर देखा जा सकता है? करके सर आवाज पहुंच रही है आप तक? अबे करके सर आवाज पहुंच रही है सर आप तक? हाँ पहुंच रही है जी सर। ये जो पीओके में 5 टारगेट यहाँ पर जो रॉ की तरफ से चूज किए गए जिस पर ये पूरा हमला हुआ, क्योंकि देखिए हमास को भी हमने वहां देखा रैली करते हुए, एक डेडली कॉम्बिनेशन जैश, लश्कर और हमास का। क्या आप सीधे तौर पर उस पर भी ये बड़ी कार्रवाई के तौर पर अभी सर? ये तो बहुत ही अच्छा हुआ जो आपने टॉपिक लिया है। हमास की यहाँ पे मौजूदगी हमें शरेआम दिखाई गई थी और हमने देखी भी थी, और उसका भारत की सिक्योरिटी पे और हमारे जो आतंकवाद के हमले हो रहे हैं इस पे उसकी पोटेंसी बढ़ने की बहुत बड़ी आशा थी कि ये अगर मिल जाएंगे तो भारत के लिए और ज़्यादा खतरा होगा। लेकिन जिस तरह से इजराइल ने हमास के ठिकानों को डिस्ट्रॉय किया है, उसी तरह से आज उससे भी ज़्यादा मैं बोलूँगा, हमने पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हर जगह जहाँ जहाँ ये टेररिस्ट एलईटी, जेईएम और जहाँ ये हमास वाले घूम रहे थे उनको डिस्ट्रॉय करके ये एक बहुत तगड़ा मैसेज दिया है पाकिस्तान को कि आप अगर हमास का साथ लोगे और हमास के जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स को हमारे आगे भेजोगे तो आज जो हमास की हालत इजराइल में है, जहाँ की गाजा स्ट्रिप बिल्कुल जमीन में मिट्टी में मिल गई है, उसी तरह से आपके कैंपों को हमने अभी मिट्टी में मिलाया है। और अगर आप आगे हरकत करोगे तो शायद कुछ और आपके जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं। वापस लौटेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है भारत की एयर स्ट्राइक में। बड़ी खबर यह है कि 100 आतंकी ढेर हुए हैं। पीओके में लश्कर और जैश के 7 ठिकाने ढेर किए गए। हिजबुल के 2 ठिकानों को तबाह किया गया। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो गया और भारत ने चुन चुनकर प्रिसाइज मिसाइल्स अटैक किए हैं। आपको बता दें भारत की तरफ से अत्याधुनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें पाकिस्तान का एयर डिफेंस धरा का धरा रह गया है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस पूरी तरीके से बेनकाब हो गया और भारत की एयर स्ट्राइक में 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हुए हैं।
पाकिस्तान ने इस बात को माना है कि भारत ने 24 मिसाइलों से हमला किया है। भारत की तरफ से ये बात कही जा रही है कि भारत ने उन ठिकानों को निशाना बनाया है जहां पर आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे थे। 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हुए हैं। पीओके में लश्कर और जैश के 7 ठिकाने ढेर किए गए हैं, जबकि हिजबुल के 2 ठिकानों को पाकिस्तान में तबाह किया गया है और पूरा पाकिस्तान इस वक्त सख्ते में है। बिल्कुल, तो पूरा पाकिस्तान इस वक्त में सख्ते में है और ऐसे में देखिए उनके तरफ से सुरक्षा समिति की जो बैठक है उसको बुलाया गया है। 10 बजे की बैठक होगी और इसके बाद आपको बता दें बैठकों का दौर भारत में भी लगातार जो है वो चलेगा। सेना के तीनों प्रमुख जो है उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और पूरी रणनीति किस तरह से तैयार की गई हो सकता है इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। कैसे ये ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको सफल बनाया गया है इसको लेकर के भी पूरी जानकारी दी जाएगी। और आपको ये बता दें कि हमारे जितने सैनिक गए थे वो सभी सुरक्षित जो है वहां से वापस लौटे हैं। बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अनु सर आपके पास, क्योंकि देखिए बैठकों का दौर पाकिस्तान में चलेगा, वो तो इसलिए चलेगा क्योंकि अब उनको क्या करना है, कैसे चीजें जो तबाह हो गई हैं उनको ठीक करना है। लेकिन हाफिज सईद अभी भी सर हमारे हाथ में नहीं है। अब हाफिज सईद एक अच्छी जगह पे पहुंचा दिया गया है, सेफ साइड। सेना आर्मी सेना के जवानों के बीच में है, एक तरफ मस्जिद पार्क, ये तमाम चीजें, यानी कि कितना आप महफूज रखेंगे। और मुझे लग रहा है इसका अंदेशा था शायद पाकिस्तान को कि हाफिज सईद पर कोई भी एक मिसाइल जो है वो भारत के गिर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल किरण, मैं यही बता रहा था आपको। मैं 2:30 बजे से लगातार कहीं ना कहीं बात कर रहा हूँ और हर जगह यही बात हो रही है कि हाफिज सईद मैं आपको रोकूंगी क्योंकि ये जो 2:30 बजे का जिक्र कर रहे हैं उसके बाद एक तनाव थकान की स्थिति होती है, लेकिन आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है। हाँ बिल्कुल, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है। मुझे गर्व है, अपनी तीनों सेनाओं पे गर्व है, अपने सीडीएस पे गर्व है, अपने प्रधानमंत्री पे गर्व है, अपने रक्षा मंत्री पे गर्व है और अपने देश पे गर्व है। और किस प्रकार से हमने पूरा एक होल ऑफ नेशन अप्रोच इसमें दिखाई दे रही है। किस प्रकार से हम डिसेप्शन प्लान को प्रयोग में लाया, किस प्रकार से हमने पाकिस्तान को इस बात पे विश्वास दिलाया। पाकिस्तान के जो यहाँ पर बैठ करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वो यही कर रहे थे कि आप तो कर नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। यही एक तरीका होता है विश्वास दिलाने का कि जब उनको पूरा ये यकीन हो जाए कि हम कुछ नहीं कर सकते, उस समय जाकर के उनको स्ट्राइक करा जाए। देखिए, आपको मैं एक बात बार बार बता रहा हूं, बहावलपुर पाकिस्तान की सेना के सबसे बड़े कैंटोनमेंट में से एक है। उस बहावलपुर के बिल्कुल सेंटर में जाकर के हमने हमला किया, स्ट्राइक किया। और बहावलपुर के लोगों का यह कहना है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो सो रही है। उसके बाद मुरीद के की हम बात कर रहे हैं, मुरीद के पाकिस्तान में है और ये मुरीद के सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है लाहौर से, सिर्फ 40 किलोमीटर, आधे पौने घंटे का रास्ता है लाहौर से। लाहौर पाकिस्तान की जान है, तो उससे 40 किलोमीटर की दूरी पर हमने स्ट्राइक किया और वहां पर हमने जमात उद दावा का जो लश्कर का जो सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर, उसको तबाह कर दिया। कम से कम 200 से 300 इसमें आतंकवादी मारे गए हैं। ये बात आप समझ लें किरण। और हमें एक बात और समझने की है कि एक बार फिर कल भी मैंने कल कहा था, आपको याद हो कि हम 9-10 बालाकोट करेंगे। मेरी कैलकुलेशन से एक कम रह गया है, 9 बालाकोट हुए और इतने सफलता के साथ इसको किया गया है कि उनको पता नहीं पड़ रहा है पाकिस्तान को कि क्या हो रहा है। उसके बाद जो हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमारे साथ है, उसके बाद जो अमेरिका के एनएसए ने, पाकिस्तान के एनएसए जो कि उनके आईएसआई के चीफ भी हैं, उनसे बात करी है और उनको ताकीद की है सख्त शब्दों में कि आप इसका कोई रिटेलिएशन करने की सोचना भी मत, वरना परिणाम बहुत गंभीर हो सकते नहीं। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भारत ने शुरुआत कर दी है और भारत के हमले का जो है वो अब जवाब दिया जाएगा। विवेक, जब शुरुआत भारत ने करी है वो इसी वजह से ये पूरी तैयारी करने के बाद शुरुआत करी है। जब हम बात कर रहे थे कि अभी तक इतने दिन हो गए, ये हो गया, वो हो गया, उन दिनों में हम अपने आप की पूरी तैयारी कर रहे थे। आज भारतवर्ष जब उन्होंने कल आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है तो वो पूरी हर किस्म के रिटेलिएशन को हमने वॉर गेम किया है। हर किस्म का पॉसिबिलिटी जो पाकिस्तान कर सकता है वो हमने सोच समझ के उसका काउंटर मेजर निकाल करके रखा हुआ है। और चाहे वो समंदर हो, चाहे वो नभ हो, जल हो, थल हो, तीनों जगह पर हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारा एडी सिस्टम पूरी तरह से इन प्लेस है, जबकि पाकिस्तान सोता हुआ पाया गया है और अब वो स्ट्रेटेजी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार से लड़ाइयां नहीं लड़ी जाती, ये अनप्रोफेशनल अप्रोच है। यही मैं बता रहा था कई दिनों से कि पाकिस्तान की आर्मी प्रोफेशनलिज्म में कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई है और यही वजह है कि उनको हमने
सोते हुए पकड़ा, उनको नुकसान पहुंचाया और वो बिल्कुल अब अनुसर react देखिए, करने का- अनुसर देखिए, यहाँ पर ना लोकतंत्र है ना प्रोफेशनल है और उम्मीद भी नहीं की जा सकती है पाकिस्तान से, क्योंकि नियत भी नहीं है। और इस बीच में बड़ी खबर आ रही है आपको